अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ आर्टिकल्स के जितने रूल्स होते हैं। फर्स्टली तो ये सिंपल थिंग्स है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। ये बेसिकली 3 होते हैं, ए, एन और द, जो कि किसी थिंग्स वगैरह के साथ लगते हैं। जैसे कि जो ए है ये यूज़ होता है फॉर कॉमन थिंग के लिए, फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, पेन, ETC। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल इसकी। नेक्स्ट है एन। एन यूज़ होता है उन वर्ड्स के साथ जो कि स्टार्ट होते हैं वोवल साउंड से। सिर्फ वो वर्ड नहीं देखने जो वोवल वर्ड से स्टार्ट हो, हमने देखने हैं जो वोवल साउंड से स्टार्ट हो। बेसिकली फर्स्टली ये कि वोवल्स वर्ड होते कौन से हैं। वोवल वर्ड्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स होते हैं वर्ड। मैं फिर कह रही हूँ, हमने वो नहीं देखना जो वोवल वर्ड से स्टार्ट होता, हमने देखना है जो साउंड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज, ऑरेंज में स्टार्ट में ऑरेंज वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए एन ऑरेंज लगेगा, एन ऑरेंज। इसी तरह है ऑनेस्ट। अब देखें एन ऑनेस्ट होता है, ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फिर क्यों एन लगाया? क्योंकि इसकी जो साउंड है पढ़ने में वो वॉवल्स की है, इस वजह से इसके आगे भी एन लगेगा इसके पहले। नेक्स्ट है द। ये जस्ट प्रॉपर थिंग्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म, द कुरान, मतलब स्पेशल थिंग्स के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है इसके रूल्स। ये बेसिकली सारे मैंने खुद से लिखे थे। फर्स्टली है वी यूज़ द व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर द सेकेंड टाइम, यानी कि हम द यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ को या किसी पर्सन के अबाउट सेकेंड टाइम हम जब बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आई मीट अ गर्ल यस्टरडे, कि मैं कल एक लड़की से मिली। आगे फिर मैं यूज़ करूँगी द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। द गर्ल कि वो ही लड़की थी जिससे मैं मिली थी। गर्ल जब सेकेंड टाइम यूज़ हुआ तो हमने उसमें दी लिखा। नेक्स्ट है वी यूज़ आ और एन टू टॉक अबाउट पीपल्स जॉब, यानी कि पीपल्स की जॉब के अबाउट भी जब हम कोई बात करेंगे तो आ और एन का यूज़ करेंगे। और आ और एन तो वहीं लगेंगे जहाँ मैंने आपको बताया वोवल साउंड वाला। फॉर एग्जांपल अ बिजनेसमैन, अ ग्रेट म्यूजिशियन, अ कॉबलर, ETC। नेक्स्ट है वी डू नॉट यूज़ आ और एन आर्टिकल बिफोर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन वगैरह के साथ ये आ और एन यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्स जो होते हैं ना, उनके साथ हम आ और एन यूज़ नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह सकते आ स्टार, ठीक है, आ हेयर नहीं कह सकते। हाँ, स्टार से पहले दी लगता है, वो उस सेंस में लगता है कि अगर हम किसी स्पेशल स्टार की बात करें तो हम दाई लगा देंगे स्टार से पहले। नेक्स्ट है वी कैन यूज़ विथ सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन आ और द, मतलब ए और दी हम काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल, ठीक है, पीपल सिंगुलर होता है तो इसके साथ हम दी लगा सकते हैं। और जो दी होता है वो बेसिकली स्पेसिफिक थिंग्स के लिए होता है, पहले भी बताया। नेक्स्ट है वी डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इसमें यह है कि देखें, हम ये तो नहीं कह सकते ना आ डिनर, द लंच, ये नहीं कह सकते। ये एज इट इज़ ऐसे वर्ड होते हैं, इनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। वी डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल बिफोर द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइम। नेक्स्ट और लास्ट टाइम के आगे पहले भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। व्हेन दे मीन बिफोर और आफ्टर नाउ, मतलब नेक्स्ट और लास्ट टाइम से पहले आर्टिकल नहीं यूज़ होता, लेकिन बाज़ दफ़ा यूज़ होता है जब हम कोई स्पेसिफिक बता रहे हों। जैसा कि वो इज़ द नेक्स्ट मैन, ये आ गया एज वो इज़ द नेक्स्ट मैन, कि अगला आदमी कौन है, मतलब हम एक स्पेसिफिक आदमी की बात कर रहे हैं जो कि एक आने वाले के बाद में आएगा। और द लास्ट चांस, कि आपके पास ये लास्ट चांस है, ये मतलब उसके लिए तो स्पेशल ही हुआ ना कि उसके लिए लास्ट चांस है कि वो दोबारा नहीं कर सकता, तो इस वजह से। नेक्स्ट है वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पहले हम दी ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द पियानो, द वायलिन वगैरह। लेकिन अगर आ जाएगा ना किसी की जॉब, जैसे कि एक म्यूज़िशियन है जो म्यूज़िक बजाता है, उसकी जॉब आ जाएगी, तो फिर हम ए और एन ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वी यूज़ आ और एन व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
मैंने आपको बताया था ना, जब कुछ सेकंड टाइम के लिए यूज़ होगा तो दा यूज़ होगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम के लिए होगा तो ए, आ और एन होगा। इसकी एग्जांपल वही वाली कि जब मैंने आपको बताया कि आई मेट अ गर्ल येस्टरडे, कि मैं कल एक लड़की को मिली। द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब पहले जब मैंने गर्ल का जिक्र किया तो मैंने यूज़ किया आ, जब मैंने नेक्स्ट टाइम गर्ल का जिक्र किया तो मैंने यूज़ किया द। अब ये इसकी एग्जांपल देखें, आई मेट अ गर्ल येस्टरडे, मैं कल एक लड़की से मिली। अ गर्ल यानी कि ये लड़की का पहली दफ़ा जिक्र हुआ है तो इसलिए आ लगा। नेक्स्ट जब मैंने इसका सेकंड टाइम जिक्र किया तो मैंने लिख दिया द गर्ल, कि वही वाली लड़की जिससे मैं मिली थी, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। तो सेकंड टाइम यूज़ करने के लिए दा लग गया। नेक्स्ट है, वी डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल बिफोर द नेम, लैंग्वेज एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। जब अगर हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज या सब्जेक्ट वगैरह की बात कर रहे होंगे तो हम दा का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। वी डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ ईयर्स, मंथ एंड डेज ऑफ द वीक। हम वीक के किसी डे वगैरह के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते आ मंडे, द मंडे, ट्यूसडे एंड ट्यूसडे नहीं कर सकते हम लोग ये। यस, हम दी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक डे की हम बात कर रहे हैं, कि इस दिन के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई इम्पोर्टेंट या स्पेशल डे है। नेक्स्ट है, व्हेन यू बाय अ न्यू थिंग, जब अगर आप कोई न्यू चीज़ खरीदते हैं ना, आप उसके लिए भी आ और एन ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई बाय अ न्यू कार, सो आ न्यू कार, ठीक है, न्यू चीज़ है तो उसके लिए भी आ कार, आ यूज़ होगा और एन। नो प्लेस एन आर्टिकल बिफोर द मैन एंड वुमेन, मतलब आदमी मतलब मैन और वुमेन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है, एंड नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, वैसे कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के अबाउट ऑनेस्टी की बात करें तो एन ऑनेस्टी लगेगा। नेक्स्ट, मिल्क, अल्लामा इकबाल, मिल्क अनकाउंटेबल है इसलिए। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया ऊपर। नेक्स्ट है, वी यूज़ आर्टिकल ए बिफोर द लुक, लुक से पहले हम ए यूज़ करते हैं, आ लुक। वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर द वर्ड विल और वे, विल और वे से पहले हम यूज़ करते हैं द, और पीपल्स के साथ हमेशा द ही यूज़ होगा। सो स्टूडेंट्स, आज से ये आर्टिकल्स के थोड़े से रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज ये आर्टिकल्स भी सारे कवर हो गए। इसके अलावा अगर फिर भी कोई आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।